फिल्म की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क सिटी को दिखाते हुए, जहां पर जॉन विक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो लड़ने की तैयारी कर रहा होता है। और तब उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम होता है बोवरी किंग। बोवरी जॉन विक को एक सूट देता है। जॉन उसे कहता है कि मैं अब लड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जॉन हाई टेबल से बदला लेने की तैयारी कर रहा था और वो उससे आज़ादी हासिल करना चाहता था। फिर जॉन एक घोड़े का सफर करते हुए एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम एल्डर होता है। जॉन उसे अपनी आज़ादी की बात करता है, क्योंकि एल्डर पूरी हाई टेबल को अपने कंट्रोल में रखता है। एल्डर को समझ आ जाती है जॉन हाई टेबल को मार देना चाहता है। वो उसे बहुत समझाता है, अगर तुमने मुझे गलती से मारा तो तुम कभी भी आज़ादी हासिल नहीं कर सकोगे और हाई टेबल तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन फिर भी जॉन एल्डर को गोली मार देता है और एल्डर वहीं पर मर जाता है। उसके बाद हम न्यूयॉर्क सिटी को देखते हैं, जहां पर एक होटल को दिखाया जाता है और होटल के अंदर हाई टेबल के एक खास आदमी को दिखाया जाता है जो होटल के मैनेजर से मिलता है। उस मैनेजर का नाम विंस्टन होता है। वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है, क्योंकि एल्डर के मरने के बाद मार्क्विस हाई टेबल का लीडर बन चुका है और वो सारी हाई टेबल को अपने कंट्रोल में रखता है। ये सुनकर विंस्टन काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि विंस्टन जॉन विक को कत्ल करने में नाकाम रहा था और मार्क्विस उसे सजा देना चाहता है। और वो विंस्टन को अपने पास बुलाता है, क्योंकि अभी तक जॉन जिंदा है और मार्क्विस हाई टेबल का नया लीडर है और वो किसी की गलती को माफ नहीं करता। जब 1 घंटा का टाइम खत्म हो जाता है तो मार्क्विस विंस्टन के होटल को बम से उड़ा देता है और वो विंस्टन के दोस्त को भी वहीं पर गोली मार देता है। ये देखकर विंस्टन को बहुत दुख होता है। उसके बाद पेरिस में केन को दिखाया जाता है जो अंधा होता है और वो अपनी बेटी को पियानो बजाना सिखा रहा होता है। मार्क्विस उसे अपने पास बुलाता है और वो उसे किसी काम को करने की बात करता है, क्योंकि केन बहुत अच्छा फाइटर है और वो जॉन विक का दोस्त भी है। मार्क्विस उसे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए जॉन विक को मारना होगा, लेकिन केन उसे साफ मना कर देता है और मार्क्विस उसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी बेटी को मार डालूंगा। फिर केन मजबूर होकर मार्क्विस का कहा मान जाता है, क्योंकि उसकी बेटी की जान खतरे में है। उसके बाद एक होटल को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक ट्रेकर नाम के आदमी को दिखाया जाता है और उसके साथ उसका कुत्ता भी होता है। ट्रेकर वहां पर अकीरा से मिलता है जो उस होटल के मैनेजर की बेटी होती है। ट्रेकर होटल में रहने के लिए एक कमरा लेता है। फिर ट्रेकर अपनी डेयरी खोलता है जिसके अंदर जॉन विक की तस्वीरें बनी हैं, क्योंकि जॉन के सर पर बहुत बड़ा इनाम होता है। उसके बाद होटल के मैनेजर शिमाजू को दिखाया जाता है। वो होटल की छत पर जाता है जहां पर उसकी मुलाकात जॉन से होती है, क्योंकि शिमाजू जॉन विक का बहुत पुराना दोस्त होता है। शिमाजू जॉन विक को विंस्टन के होटल और उसके दोस्त की मौत के बारे में बताता है। यह सुनकर जॉन बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद होटल के अंदर मार्क्विस के कुछ आदमी आ जाते हैं। वो अकीरा से होटल के मैनेजर के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि मैनेजर को हमारे पास लेकर आओ। फिर अकीरा अपने बाप को बुलाने के लिए छत पर चली जाती है, जहां पर वो अपने बाप शिमाजू के साथ जॉन को देखती है। फिर अकीरा समझ जाती है कि मार्क्विस के आदमी यहाँ पर क्यों आए हैं। मार्क्विस के आदमी शिमाजू को कहते हैं कि हमें पता चला है कि जॉन इस होटल में है। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप हमें होटल को चेक करने दें, क्योंकि हम यहाँ पर खून खराबा नहीं करना चाहते। फिर शिमाजू उनको होटल चेक करने की इजाज़त दे देता है और उनसे कहता है कि आप अपने सारे हथियार हमें दे दो, क्योंकि मुझे होटल में खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये काम होटल के असूलों के खिलाफ है। उसके बाद केन शिमाजू के सामने आ जाता है। शिमाजू केन को देखकर काफी हैरान हो जाता है। फिर केन और शिमाजू आपस में कुछ बातें करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के दोस्त होते हैं। उसके बाद शिमाजू होटल की सारी लाइटों को बंद कर देता है। उसके बाद शिमाजू के आदमी मार्क्विस के आदमियों पर हमला कर देते हैं। फिर इन दोनों की आपस में जबरदस्त लड़ाई होती है। मार्क्विस के आदमी शिमाजू की बेटी अकीरा को जॉन के साथ देखते हैं और वो इन दोनों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। फिर अकीरा जॉन को कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और उसी दौरान अकीरा को गोली लग जाती है। अकीरा को बचाने के लिए उसका बाप शिमाजू उसके पास जाता है और उसे संभाल लेता है और वो जॉन को होटल से बाहर जाने का कहता है। उसी वक्त वहां पर केन भी आ जाता है। उसके बाद केन और जॉन की आपस में जबरदस्त
लड़ाई होती है, लेकिन जॉन को कई बार मौका मिलता है केन को मारने का, लेकिन केन उसका दोस्त होता है जिसकी वजह से जॉन उसे नहीं मारता। और उसी दौरान ट्रेकर वहां पर आ जाता है। वो इन दोनों पर गोलियां चलाना शुरू हो जाता है। उसी दौरान ट्रेकर के आगे जॉन आ जाता है। ट्रेकर उसे गोली मारने वाला होता है, तब उसे पता चलता है जॉन के सर पर जो इनाम था उसकी रकम अब 2 गुना हो गई है। फिर ट्रेकर जॉन को छोड़ देता है और उसे नहीं मारता और जॉन को वहां से भाग जाने का बोलता है और जॉन वहां से भाग जाता है। उसके बाद केन होटल में शिमाज़ू के सारे आदमियों को मार चुका होता है। केन शिमाज़ू और उसकी बेटी को वहां से भाग जाने का बोलता है, लेकिन शिमाज़ू उसकी बात नहीं मानता। फिर इन दोनों की आपस में ज़बरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन केन शिमाज़ू को मार डालता है और शिमाज़ू वहीं पर मर जाता है। फिर केन अकीरा को बोलता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा जब तुम अपने बाप की मौत का बदला लेने आओगी। यह बोलकर वहां से चला जाता है। उसके बाद विंस्टन और बोवरी को एक साथ में दिखाया जाता है, जो काफी अरसा के बाद एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। फिर ये दोनों मार्क्विस से अपना बदला लेने की बात करते हैं। उसके बाद ट्रेकर मार्क्विस के पास जाता है। ट्रेकर मार्क्विस को बोलता है कि अगर मैं जॉन को मार डालूं तो तुम बदले में मुझे कितने पैसे दोगे। मार्क्विस को ट्रेकर पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन वो उसे अच्छे पैसे देने की ऑफर करता है और इन दोनों में बात पक्की हो जाती है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में जॉन को दिखाया जाता है, जो विंस्टन के पास जाता है और वो उसे एक बैज दिखाता है। विंस्टन उसे बताता है कि ये बैज हाई टेबल के लोगों का है, जिनका लीडर मार्क्विस है। फिर जॉन मार्क्विस को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन विंस्टन उसे रोक लेता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें मार्क्विस को पकड़ना है तो तुम्हें उसे लड़ने के लिए बुलाना पड़ेगा। ऐसा करने से तुम हाई टेबल से अपनी आज़ादी ले सकते हो और अगर तुम उसे हरा दोगे तो मेरा भी बदला पूरा हो जाएगा। उसके बाद जॉन एक रस्म वाली जगह पर जाता है। वहाँ पर वो एक औरत से मिलता है। वो उसे बोलता है कि मुझे अपनी बहन से मिलना है और वहाँ के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक रस्सी के साथ बांध देते हैं। उसके बाद उसकी बहन वहाँ पर आ जाती है। जॉन अपनी बहन से कहता है कि वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है। जॉन की बहन को बहुत गुस्सा आता है। वो जॉन से कहती है कि तुम्हारी ही वजह से बहुत से लोग मारे गए हैं और उनमें तुम्हारा अबू भी शामिल था। जॉन की बहन कहती है कि अगर तुम मार्क्विस के एक आदमी जिसका नाम किला है उसे मार डालो तो तुम हमारे साथ रह सकते हो। फिर जॉन उस आदमी को मारने के लिए निकल जाता है। जब जॉन वहां पर जाता है तो वो देखता है वहां पर ट्रेकर और केन पहले से मौजूद होते हैं। फिर किला इन तीनों को अपने साथ गेम खेलने का कहता है, लेकिन जॉन किला को मार देना चाहता है, इसलिए वो किला पर हमला कर देता है और किला के आदमी उसे बचाने के लिए आते हैं। तो केन और ट्रेकर मिलकर उन सबको मार डालते हैं। फिर जॉन किला से लड़ते हुए उसे एक ऊंचाई से नीचे गिरा देता है और किला वहीं पर मर जाता है। फिर जॉन किला का एक दांत निकाल लेता है और उसे अपने पास रख लेता है और वो दांत जाकर अपनी बहन को दिखाता है और जॉन की बहन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो जॉन को दोबारा फैमिली में रहने देती है। दूसरी तरफ हमें विंस्टन को दिखाया जाता है, जो मार्क्विस के साथ मौजूद होता है। विंस्टन मार्क्विस को बताता है कि जॉन अपनी फैमिली के साथ दोबारा रहने लगा है और वो तुमसे लड़ाई करना चाहता है। फिर मार्क्विस थोड़ा घबरा जाता है और वो कहता है कि मैं लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ। मार्क्विस ये बोलता है कि लड़ाई करने के तरीके मैं बनाऊंगा। फिर विंस्टन कहता है कि अगर तुम जॉन से लड़ाई में हार गए तो मेरा होटल मुझे वापस कर दोगे और मार्क्विस इसके लिए मान जाता है। और अगले दिन इन सब को एक टेबल पर दिखाया जाता है। फिर मार्क्विस का एक आदमी बोलता है कि जो बंदा सबसे बड़ा नंबर चुनेगा वही यहाँ के रूल्स बनाएगा। फिर मार्क्विस अपनी जगह पर केन को गेम खेलने का बोलता है और मार्क्विस ये भी बोलता है कि अगर जॉन हार गया तो मैं उसे यहीं पर बंदूक की गोलियों से मार दूंगा। अगर वो जीत गया तो मैं उसे उसकी आज़ादी के साथ विंस्टन को उसका होटल भी वापस कर दूंगा। उसके बाद जॉन वहां से चला जाता है और जॉन को हम एक रस्म वाली जगह पर देखते हैं और वहां पर केन भी मौजूद होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ गुजारे हुए दिनों को याद कर रहे होते हैं। फिर केन जॉन को अपनी बेटी के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ। ये सुनकर जॉन उस जगह से वापस चला जाता है।
अगले ही पल जॉन बावरी और विंस्टन से मिलता है। बावरी जॉन को एक गन और एक सूट देता है। दूसरी तरफ मार्क्विस जॉन को मारने का इरादा कर रहा होता है। मार्क्विस ने जॉन के सर पर जो इनाम रखा होता है उसके पैसे $26 मिलियन कर देता है, ताकि सब लोग जॉन को मारने के लिए बेताब हो जाएं, और ये खबर रेडियो पर भी सुनाई जाती है। उसके बाद शहर के तमाम गुंडे जॉन को मारने के लिए बेताब हो जाते हैं और जॉन हर एक गुंडे को मार डालता है, लेकिन शहर का कोई भी गुंडा जॉन को नहीं मार सका। अब जॉन उस जगह के करीब होता है जहां पर मार्क्विस ने उसे जाने का बोला था। फिर जॉन वहां सीढ़ियों के जरिए ऊपर जाने लगता है, और जैसे ही जॉन ऊपर पहुंचता है वहां पर मार्क्विस का आदमी आ जाता है। वो जॉन को लात मारकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, और तब वहां पर केन भी आ जाता है जो अब जॉन की मदद करना चाहता है। फिर केन और जॉन मिलकर उन तमाम गुंडों को मार देते हैं। उसके बाद केन और जॉन उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने गेम खेलनी थी, और वहां पर केन और जॉन को अपनी अपनी जगह पर खड़ा किया जाता है। फिर विंस्टन जॉन को गन और उसके साथ कुछ गोलियां भी देता है। उसके बाद केन और जॉन एक दूसरे को गोली मारते हैं। फिर जॉन के हाथ और केन के बाजू में गोली लगती है। उसके बाद दूसरा राउंड शुरू हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर केन को गोली लगती है और केन की हालत बहुत खराब हो जाती है। उसके बाद तीसरा राउंड शुरू हो जाता है। फिर केन जॉन को गोली मार देता है, जिसकी वजह से जॉन की हालत बहुत खराब हो जाती है, और तब वहां पर मार्क्विस आ जाता है। वो केन से गन ले लेता है। वो कहता है कि जॉन को मैं खुद ही गोली मारूंगा, और जब वो जॉन को गोली मारने लगता है तो उसी वक्त विंस्टन उसे बातों में लगा देता है। इस बात का फायदा उठाते हुए जॉन मार्क्विस के माथे पर गोली मार देता है, जिसकी वजह से मार्क्विस वहीं पर मर जाता है। उसके बाद ये सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि केन को उसकी बेटी मिल जाती है और विंस्टन को उसका होटल। फिर जॉन वहां से खड़ा होकर बाहर चला जाता है और जॉन को अपनी बीवी की बहुत यादें आती हैं। जॉन वहीं पर गिरकर मर जाता है, और आखिर में हम देखते हैं कि बावरी और विंस्टन को जो जॉन की कब्र पर खड़े होते हैं, और वो दोनों जॉन के बारे में काफ़ी बातें कर रहे होते हैं, और फिर वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद हमें अकीरा को दिखाया जाता है जो केन से अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए तैयार होती है, और ये फिल्म यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।